हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कंपनी को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। ये कंपनी हॉस्पिटल सेगमेंट में काम करती है और अपने ही सेक्टर में सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, कंपनी का Q4 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का पूरे साल का मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट देखेंगे, उसी के साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे। वैल्यूएशन में हम कंपनी का पी रेशियो जानेंगे, कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो जानेंगे और कंपनी का पेग रेशियो देखेंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। यथार्थ हॉस्पिटल ये एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल चेन है और इनका जो प्रेजेंस है ये नोएडा में है, आगरा में है, दिल्ली में है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके टोटल 8 से 9 हॉस्पिटल है, जो कि ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, झांसी और अर्चा, फरीदाबाद में है, दिल्ली न्यू दिल्ली में है, फरीदाबाद सेक्टर 20 में है, आगरा, गुरुग्राम, ऐसे टोटल 8 टू 9 लोकेलिटीज में कंपनी का प्रेजेंस है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का 12 जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एंड जो 80% इनका जो बेड है ये मेट्रो सिटीज में है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो टोटल बेड कैपेसिटी है ये 2800 प्लस है। और कंपनी का यहाँ पे जो आरपॉप का वैल्यू है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ये है 33,283 रुपीज का। और 71% कंपनी का ऑक्यूपेंसी है जो टोटल बेड का है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है 5 साल का, मतलब कंपनी यहाँ पे 39% CAGR से ग्रो कर रहा है। और कंपनी का EBITDA है ये 34% CAGR से ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जो पैट है वो 54% CAGR से ग्रो कर रहा है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ स्ट्रेटेजी को मतलब इम्प्लीमेंट करती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में यथार्थ का एक हॉस्पिटल है जो कि 300 बेड का है। उसके बाद कंपनी का जो गुरुग्राम है, यहाँ पे भी कंपनी का 250 बेड का एक हॉस्पिटल है। उसके बाद फरीदाबाद में कंपनी का 2 हॉस्पिटल है जिसमें 600 बेड्स है। और उसके बाद जो कंपनी का नोएडा में 3 हॉस्पिटल्स है जहाँ पे 1100 बेड है। तो ऐसे कंपनी के 7 हॉस्पिटल है जो कि आता है दिल्ली NCR रीजन में। और कंपनी के 2 जो हॉस्पिटल है ये एक आगरा में है और एक झांसी और अर्चा में है जो कि आता है यूपी में। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि वो ऐसे ही अपने क्लस्टर को एक्सपांड करते रहेंगे, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में और भी हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, उसके बाद वो पंजाब साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, हरियाणा साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो अपना जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है वो आगे भी जारी रखेंगे। इससे क्या होता है कि कंपनी को मतलब फायदा होता है। और कंपनी के जो 80% जो बेड है ये मेट्रो सिटी में है, इसीलिए कम मतलब जो पेशेंट है उनको भी कन्वीनियंट होता है। अभी हम यहाँ पे कंपनी का डाइवर्सिफाइंग नेटवर्क देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि FY21 में कंपनी के पास ओनली 3 हॉस्पिटल थे, जो कि था नोएडा एक्सटेंशन का, ग्रेटर नोएडा का और नोएडा का। उसके बाद FY25 तक कंपनी के टोटल 5 हॉस्पिटल हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद कंपनी नोएडा में और ग्रेटर फरीदाबाद में और झांसी में 2 न्यू हॉस्पिटल ओपन किए थे FY25 तक। अभी Q4 FY26 तक कंपनी के पास टोटल 9 हॉस्पिटल हो चुके हैं। और यहाँ पे कंपनी ने फरीदाबाद, न्यू दिल्ली और आगरा में अपने नए हॉस्पिटल को लॉन्च कर दिया है। तो और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के जो कंट्रीब्यूशन है, तो जो जो हॉस्पिटल नए ओपन हुए हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है ये लेस देन 10% है अभी फिलहाल के लिए। और जो नए हॉस्पिटल मतलब जो पुराने हॉस्पिटल है उसमें से जो नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल है ये 30% कंट्रीब्यूट करता है, ग्रेटर नोएडा का जो हॉस्पिटल है ये 26% कंट्रीब्यूट करता है और जो नोएडा का हॉस्पिटल ये 16% कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि जो नए हॉस्पिटल है उसको इबिटा मतलब ब्रेक इवन होने में 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। मतलब आने वाले 1 से 1.5 सालों में ये सारे के सारे जो हॉस्पिटल है जो नए ओपन हुआ है ये इबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। इबिटा पॉजिटिव मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक वो पहुंच जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का बेड एक्सपेंशन का रोड मैप देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि FY23 में कंपनी के पास टोटल 1405 बेड्स ऑपरेशनलाइज थे। उसके बाद कंपनी मतलब कंटिन्यूसली अपने जो बेड्स है वो एक्सपांड करती गई। और यहाँ पे FY26 तक कंपनी ने आगरा में जो है ये 250 बेड लाइव कर दिया है। ठीक है, और अभी Q1 FY27 में कंपनी और 255 बेड और नेक्स्ट 24 में कंपनी और 450 बेड्स को लाइव कर देगा। और कंपनी का ये नेक्स्ट 1 से 2 साल में कंपनी का जो टोटल बेड कैपेसिटी है ये 3000 प्लस पहुंच जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। और कंपनी का ये टारगेट है कि नेक्स्ट 3 ईयर तक ये जो कंपनी का जो बेड है ये 5000 प्लस पहुंच जाएगा। अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी अपना जो दिया हुआ गाइडेंस है उसको कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो बेड एक्सपेंशन का प्लान है मतलब कैपेक्स का, वो बहुत ही अच्छा खासा है, पर अभी हमें कंपनी के एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा।
अभी हम यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का FY 2026 का जो रेवेन्यू है ये 12,072 करोड़ का है। सर ये मिलियन रुपीस का है और यहाँ पे कंपनी पिछले 5 सालों में 39% CAGR से ग्रो कर रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी का इबिटा मार्जिन और इबिटा का नंबर देखें तो वो है 2,921 मिलियन रुपीस का और इबिटा मार्जिन है ये 24.2% का है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पैट और पैट मार्जिन देखते हैं तो कंपनी का जो पैट नंबर है ये 1,703 मिलियन रुपीस का है। और यहाँ पे कंपनी जो कंपनी ग्रो कर रही है पिछले 5 सालों से ये 54% CAGR से कंपनी अपने पैट को ग्रो किया है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं तो वो है 2,866 मिलियन रुपीस का। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का ROC का नंबर देखते हैं तो FY 2026 में कंपनी का जो ROC है ये 16% का है और वो कम हो गया है। इसके पीछे का अगर रीज़न कंपनी ने बताया है कि यहाँ पे टेम्पररी जो फॉल हुआ है ये कैपेक्स के वजह से हुआ है और कंपनी ने यहाँ पे फंड रेज किया था, इसीलिए कंपनी का जो ROC का नंबर है ये कम हुआ है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी जो एक्सपांड करती है उससे कंपनी कैसा रेवेन्यू जनरेट करती है और नेक्स्ट 5 सालों में कंपनी का ROE और ROC का नंबर कहाँ पे जाता है। उसके बाद अगर हम कंपनी का नेटवर्थ देखें तो वो 18,072 मिलियन रुपीज़ का है FY 2026 तक। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक देखें वो है 15,677 मिलियन रुपीज़ का, जो कि कैपेक्स पर बेड है 6.14 का। और यहाँ पे कंपनी का अगर हम नेट डेब्ट देखें तो वो है -1,160 मिलियन रुपीज़ का। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का ऑपरेशनल पैरामीटर्स देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो बेड कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी है तो FY 2026 तक कंपनी का जो बेड कैपेसिटी है ये 2,555 बेड का है। और यहाँ पे कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी है FY 2026 की ये 68% का है। और यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ सालों का कंपनी का ऑक्यूपेंसी देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी लेवल है ये बढ़ता ही गया है। उसके बाद कंपनी का आरपॉप और एलॉस का अगर नंबर देखते हो तो आरपॉप ये है 33,124 रुपीज़ का। आरपॉप मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ठीक है। और मतलब एक बेड से उनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। और एलॉस मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, मतलब एक कस्टमर का कितना एवरेज स्टे होता है जो क्या आता है 4.2 डेज का। तो ये जितना कम हो जाएगा कंपनी का इफिशियंसी उतना ही बढ़ता जाएगा। उसके बाद आईपीडी और ओपीडी का रेवेन्यू देखते हैं तो वो है 10,000, जो आईपीडी का रेवेन्यू है ये 10,751 मिलियन रुपीज़ का है और जो ओपीडी का रेवेन्यू है ये 1,321 मिलियन रुपीज़ का। तो टोटल मिला के कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 12,072 मिलियन रुपीज़ का है। और अगर हम यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी का वॉल्यूम देखते हैं तो वो है 88 डेज का और यहाँ पे 427 डेज का। तो टोटल मिला के 515 वॉल्यूम हो गया है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट सबसे कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जो कि है ग्रोथ, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का Q4 FY 2026 का जो रेवेन्यू है ये 342 करोड़ का है और यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस 47% से ग्रो किया है। अगर हम यही कंपनी का जो रेवेन्यू है ये पिछले कुछ क्वार्टर का देखते हैं तो कंपनी ने ऐसे ही कंटिन्यूसली 30% से ग्रो किया है, 21%, 28%, 46%। तो यहाँ पे कंपनी ने कंटिन्यूसली 30+% से ही ग्रो किया है पिछले कुछ क्वार्टर से। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पैट का नंबर देखते हैं इस क्वार्टर का तो वो है 45 करोड़ का और यहाँ पे कंपनी ने पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% से ग्रो किया है। तो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे कंटिन्यूसली कैपेक्स चल रहा है। कंपनी न्यू हॉस्पिटल को एक्वायर कर रही है, ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रही है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स कर रही है। इसीलिए यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है ये ओनली 22% से ग्रो किया है। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। पर अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर का अगर ग्रोथ का नंबर देखते हैं पैट का तो कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। मतलब कंपनी का जो अपने फिक्स कॉस्ट है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पूरे साल का अगर नंबर देखते हैं तो कंपनी ने पूरे साल में मतलब FY 2026 में जो रेवेन्यू है ये 1,207 करोड़ का है और यहाँ पे कंपनी ने पूरे साल में 40% से ग्रो किया है। और अगर हम कंपनी का पिछले 2 साल का रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे 30+% से ही ग्रो कर रही है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पूरे साल का पैट का नंबर देखते हैं तो वो है 170% का और यहाँ पे कंपनी ने पूरे साल में जो पैट का ग्रो है ये 36% से अपना पैट को ग्रो किया है। अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस देती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है ये 8,000 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है अभी ये 840 रुपीज़ पे चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो ये है 46 का।
तो यहाँ पे कंपनी ने जो FY26 का जो गाइडेंस दिया था कि वो 30% से ग्रो करेंगे, जो कि आता है जो कंपनी का आता है 1144 करोड़ का जो रेवेन्यू अचीव करेंगे, ऐसा कंपनी ने बोला था। पर कंपनी ने एक्चुअल में 40% से अपना रेवेन्यू को बढ़ाया है, मतलब जो भी गाइडेंस दिया है उसको कंपनी ने ओवर अचीव किया है। और कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 में ऐसा बोल रही है कि वो जो पिछले साल में जो परफॉर्म किया था, मतलब FY26 में, वैसा ही परफॉर्मेंस वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में भी 40% से ही ग्रो करेगी। तो इससे कंपनी, मतलब मैंने यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कैलकुलेट किया है, जो कि आना चाहिए 1689 करोड़ का, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का। और इसी के बेसिस पे मैंने कंपनी का Q1, Q2, Q3 और Q4 का रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैलकुलेट किया है। मतलब उतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पे मैंने कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट किया है, जो कि आता है 33 टाइम्स का। तो कंपनी हैविंग 40% ऑफ ग्रोथ रेट एट अ पी ऑफ 33, मतलब मुझे तो ये कंपनी फेयरली वैल्यू लगता है। और उसी के बेसिस पे मैंने कंपनी का पेग रेशियो कैलकुलेट किया है, जो कि आता है 1 to 1.2 के बीच में। तो यहाँ पे कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ भी प्रेजेंट है और कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स भी कर रही है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी ये जो कैपेक्स कर रही है उसका यूटिलाइजेशन कब होता है और उसका रेवेन्यू में कन्वर्जन कब होता है। अभी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस देती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी ने पिछले 1 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया है वो देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने पिछले साल में मतलब पिछले जून से अब तक कंपनी ने टोटल 60% का रिटर्न दिया है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पिछले जून में, मतलब जून 25 में कंपनी का जो शेयर था ये 507 रुपीज़ पे चलता था। अभी कंपनी का जो शेयर है ये 840 रुपीज़ पे चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ है और कंपनी का जो गाइडेंस है अपना 5000 बेड का, वो भी बहुत ही अच्छा है। और अभी देखना पड़ेगा कि कंपनी इसको कैसे अचीव करती है। और अगर कंपनी यहाँ पे अपने दिए हुए गाइडेंस को अचीव कर लेती है, तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखाई देगा हमें कंपनी के रेवेन्यू में। और कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है। इससे कंपनी का जो शेयर है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जरूर डिसीजन ले सकते हो। हम तो यहाँ पे बस सीख रहे हैं कि कंपनी का जब रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी में जब ग्रोथ होती है, तो इसका असर कंपनी के शेयर प्राइस पे कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।